नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए चाइल्ड पेडागोगी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने के भार को कम करने के लिए किस प्रसिद्ध रिपोर्ट के सिद्धांतों को आधार बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग रिपोर्ट 1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग रिपोर्ट 1952, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993, यशपाल समिति रिपोर्ट। दोस्तों 3 सेकंड का आपके पास भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, एसर्सन रीजन का सवाल है दोस्तों। एसर्सन है, प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक को कक्षा में ज्ञान का एकमात्र सर्वोच्च स्रोत और भगवान मानना सर्वथा अनुचित है। तर्क है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य पुस्तक को केवल एकमात्र साधन माना जाता है, ना कि साध्य। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एसर्सन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन एसर्सन की पूरी तरह व्याख्या कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, एसर्सन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एसर्सन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, एसर्सन सही है रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, एसर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक 7 वर्ष का बच्चा कर्ता कर्म करण के आधार पर वाक्य संरचना को व्यवस्थित करना सीख रहा है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत यह विकास की किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य विन्यास। ऑप्शन नंबर सी, रूपिम। ऑप्शन नंबर डी, अर्थ विन्यास। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस और जेंडर रूढ़िबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है, पुरुष रोते नहीं है। यह कथन जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। और दूसरा कथन है दोस्तों, कक्षा में केवल लड़कियों को ही गृह विज्ञान की गतिविधियों में शामिल करना जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करने से कक्षा में जेंडर समता घटती है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एसर्सन और रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज को 2 उपनियमों, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम से विभाजित किया गया है। तर्क है दोस्तों, यदि छात्र किसी नई सीखी गई कौशल का अभ्यास नहीं करते हैं तो समय के साथ उद्दीपक अनुक्रिया एसआर बॉन्ड का संबंध मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, एसर्सन और रीजन दोनों बातें सही। ऑप्शन नंबर बी, एसर्सन गलत है रीजन सही। ऑप्शन नंबर सी, एसर्सन और रीजन दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी, एसर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए क्या मापदंड है? ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर 35:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 30:1। ऑप्शन नंबर बी है, प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1। ऑप्शन नंबर सी है, दोनों स्तरों पर समान रूप से 30:1। ऑप्शन नंबर डी है, प्राथमिक स्तर पर 40:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। समाजीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल बाल्यावस्था तक ही सीमित रहती है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, मानव समाज के नियमों और मूल्यों को समाज में रहकर ही सीखता है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी जीवन तक निरंतर चलती रहती है। तो ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन सही, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही। मित्रों 3 सेकंड का भरपूर समय दिया गया है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। कथन है, ब्लूम क्वी
टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष को संशोधित संस्करण में इवैल्यूएशन को शीर्ष स्थान से हटाकर उसके स्थान पर क्रिएट को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तर्क है दोस्तों, संप्रत्यय का निर्माण करना और मौलिक विचारों को जन्म देना किसी निर्मित वस्तु के मूल्यांकन करने की तुलना में अधिक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एसर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एसर्शन और रीजन दोनों गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, आरटी अधिनियम 2009 के विशेष प्रावधानों के अनुसार एक डिसेबल्ड श्रेणी के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की आयु सीमा क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 3 से 18 वर्ष। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। भाषा विकास के स्वनिम और रूपिम संप्रत्यय के संदर्भ में मिलान कीजिए। पहला है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वाई फिनोम स्वनिम। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्द का सबसे छोटा सार्थक रूप एक्स मॉर्फिम रूपिम। तो दोस्तों ऑप्शंस को देखिए, 1x 2y, ऑप्शन नंबर बी 1y 2x, तीसरा है दोस्तों बोथ रिप्रेजेंट x, चौथा है दोस्तों बोथ रिप्रेजेंट y। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1y 2x। चलिए अगला सवाल है दोस्तों। कथन है NCF 2005 के अनुसार अनुकूल स्कूली शिक्षा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, 22 भाषाओं में किया गया है। अब तर्क है दोस्तों, भारत एक बहुभाषिक देश है और शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा ही होना चाहिए ताकि वैश्विक विकास हो सके। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है एसर्शन और रीजन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी है एसर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ऑप्शन नंबर डी है एसर्शन और रीजन दोनों गलत है। मित्रों 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है आपके पास, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। एक बच्चा त्रुटियां करता है और कहता है सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। डांटने के बजाय शिक्षक चर्चा का आयोजन करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मॉडर्न मेथड ऑफ पनिशिंग द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी है साइंटिफिक करेक्शन ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। ऑप्शन नंबर सी है वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज एरर्स आर नॉट नेचुरल। ऑप्शन नंबर डी है प्रिपरेशन फॉर क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्टिंग। तो दोस्तों 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्थ क्लब। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्कूल, मीडिया एंड टीचर। ऑप्शन नंबर सी फैमिली, नेबरहुड एंड रिलेटिव्स। ऑप्शन नंबर डी पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है मित्रों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कथन है दोस्तों थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जब किसी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनने का संतोषजनक परिणाम मिलता है तो वह संबंध दृढ़ होता है। तर्क है दोस्तों पुरस्कार और प्रशंसा सीखने की प्रक्रिया से बाहर अभिप्रेरणा के रूप में काम नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए है मित्रों बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है मित्रों एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी है एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। मित्रों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 50 देखते हैं। आज का ही आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। आरटी एक्ट 2009 के महत्वपूर्ण निषेधों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित की गई हैं? पहला है दोस्तों स्कूलों द्वारा एडमिशन के समय कैप्टिशन फीस वसूलना। दूसरा है दोस्तों एडमिशन के लिए माता पिता या बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू लेना। तीसरा है दोस्तों बिना सरकारी मान्यता प्राप्त किए स्कूल चलाना। तो ऑप्शंस देखिए, केवल पहला और दूसरा सही।
दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर केवल पहला स्टेटमेंट सही है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय दिया गया है, उसके आपको करेक्ट आंसर अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो कल मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करती है।